जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो छठ मैया के। छठ पूजा भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व संतान की सुख, समृद्धि, दीर्घायु और परिवार के कल्याण के लिए रखा जाता है। इसमें सूर्य देव की उपासना, प्रकृति के प्रति आभार और पवित्रता पर जोर दिया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह मुख्य रूप से मनाया जाता है, जो दिवाली के लगभग 6 दिन बाद ही आता है। ये 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ। चलिए अब हम छठी मैया की कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी मैया छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल वे पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी। लेकिन इसकी बहू नई विचारों वाली थी। पूजा पाठ में वह विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ व्रत करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनकी बहू बूढ़ी अम्मा पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और आप है कि आज भी अंधविश्वास में जी रही है। पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारी करती रही। लेकिन बहू ने फिर से बोला, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने लोग भूखे रहकर खुद को क्यों सताते हैं। बहू की ये बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे कोई संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने इन्हीं छठी मैया का व्रत किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और जो ये तेरा पति है, मुझे प्रसाद के रूप में छठी मैया ने ही दिया है। तू भी छठी मैया का व्रत कर। मैया तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। लेकिन नई युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली थी। बोली, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर मिला है, जीवन में मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में कोई भी मुझ जैसा धनवान नहीं है। इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी मैया के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। तभी बूढ़ी मैया का बेटा वहाँ आया और बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने में देर हो रही है। बहू बिना मन के घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वह मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगा तो हलवाई के पास स्वादिष्ट मिठाई का मजा लेते हुए नजर आती है। तो उसका पति उससे कहता है, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। उसकी पत्नी गुस्से में बोली, ना जी ना, मैं तो पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने के लिए डुबकी लगाता है। जैसे ही डुबकी लगाता है वो डूब जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। और जैसे ही बूढ़ी मैया को पता चला मेरा बेटा डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोलती है कि मैंने तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आपने मेरी गोद क्यों सूनी कर दी। हमसे क्या भूल हो गई है ऐसी जो आपने ऐसा किया। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने ही आए थे। तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यदि अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। इधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक आदमी डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आई और अपनी सास को जोर जोर से रोता देखकर उसको सदमा लग जाता है और जोर से चिल्लाकर बूढ़ी अम्मा को बोलती है, मैंने पहले ही आपको कहा था छठी मैया के चक्कर में मत पड़ो। ये सब ढोंग है। अब देख लिया ना, मेरा पति दूर चला गया है। ये घटना देखकर सब छठी मैया को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। वो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी मैया जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है। उसी लहर में से बूढ़ी मैया का बेटा बाहर आ जाता है।
जैसे घाट पर सभी लोग ये देखते हैं, उन सब की आंखें खुली रह जाती है। बूढ़ी मैया खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। बहू भी रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और छठी मैया बोली, मैं कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। ये तो मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर्धान हो गई। सब लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करने लगे। जय हो छठी मैया की।